क्या आपने कभी सोचा है, एक साधु जो वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा हो, जिसके मन में न कोई इच्छा बची हो न कोई मोह, उसके जीवन में अचानक एक जवान मासूम लड़की का आ जाना, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था ये पब्बा ताकत है, या फिर पिछले जन्मों से जुड़ा कोई अधूरा रिश्ता, कोई अनकहा वादा, कोई ऐसा रहस्य जिसे समय भी भुला नहीं पाया। यह कहानी एक साधु की है और एक अनजान लड़की की, जो भाग्य के खेल में एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन इस टकराव ने जो सच्चाइयां उजागर की, उसने सबकी रूह को हिला दिया। उत्तराखंड के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सीधा सादा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। उसी गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक साधु वर्षों से एक गुफा में तपस्या कर रहा था। कोई उसका नाम नहीं जानता था। गांव वाले उसे बस बाबा कहते थे, गुफा वाले बाबा। गांव में मान्यता थी कि बाबा दिव्य शक्तियों वाले हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और कुछ ही दिनों में चमत्कार की तरह समाधान मिल जाता। लेकिन बाबा कभी ज्यादा बात नहीं करते, बस सुनते, आंखें बंद करते और मौन में ही उत्तर दे देते। वहीं गांव में थी एक लड़की, नंदिनी। उम्र होगी लगभग 20 साल, चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अलग सी चमक। वो हमेशा किताबों में खोई रहती। नंदिनी बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे जंगलों में घूमना, पुराने मंदिरों में जाना और रहस्यमयी बातों को जानना बेहद पसंद था। एक दिन नंदिनी अपनी मां के साथ खेतों से लौट रही थी, तभी उसकी नजर उस पहाड़ी की ओर चली गई जहां बाबा की गुफा थी। अचानक उसके मन में कुछ अजीब सा हुआ, एक खिंचाव, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो ठिठक गई और बहुत देर तक उस पहाड़ की ओर देखती रही। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। रात को वो ठीक से सो नहीं सकी। बार बार उसी पहाड़ी की छवि उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अगले दिन उसने अकेले ही उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। रास्ता मुश्किल था, कांटों भरी झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन नंदिनी की चाल में कोई हिचक नहीं थी। जब वो उस गुफा तक पहुंची तो देखा कि साधु ध्यान में लीन हैं। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। नंदिनी कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक साधु ने आंखें खोलीं और जो उन्होंने देखा उससे उनके चेहरे पर हल्का कंपन आ गया। उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम वापस आ गई? नंदिनी चौंक गई। क्या मतलब बाबा? मैं तो पहली बार आई हूं। लेकिन साधु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बोले, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, बहुत पहले से। नंदिनी असमंजस में थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये साधु क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ था जो उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा था, एक अजीब सी बेचैनी। साधु बोले, तू वही है जिसने मेरे जीवन की तपस्या को अधूरा छोड़ा था, और आज तू फिर लौटी है। नंदिनी ने कहा, बाबा मैं कुछ नहीं समझ रही। बाबा ने आंखें बंद कर लीं और बोले, समय आ गया है, सब कुछ सामने आएगा। लेकिन धीरे धीरे। उस दिन नंदिनी गुफा से चुपचाप लौट गई, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या ये बाबा कोई पागल है या सच में वो उसे पहले से जानते हैं? रात को नंदिनी को एक सपना आया। एक प्राचीन मंदिर, एक साधु और एक कन्या जो मंदिर के पीछे रो रही थी। उसके हाथ में वही कड़ा था जो नंदिनी हमेशा पहनती थी। वो सपना इतना सजीव था कि नंदिनी चीखते हुए उठ बैठी। सुबह उसने तय किया कि वो फिर से उस साधु से मिलेगी और सच्चाई जानकर ही मानेगी। दूसरे दिन वो फिर पहाड़ पर चढ़ी। साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, तू तैयार है सुनने के लिए? नंदिनी ने सिर हिलाया। और तभी बाबा ने कहना शुरू किया, बहुत वर्षों पहले एक राज्य था। मैं उस समय कोई साधु नहीं था। मैं था उस राज्य का राजकुमार और तू थी मेरी वचनबद्ध प्रेयसी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। कहानी अभी बाकी है। क्या सच में नंदिनी और साधु का कोई पुराना जन्मों का रिश्ता है? क्या नंदिनी का सपना उसकी पूर्व जन्म की यादें हैं? और ऐसा क्या हुआ था उस पुराने राज्य में जिसने साधु को बना दिया एक विरक्त तपस्वी? गुफा में बैठी नंदिनी ने जब साधु से पूछा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? कौन थे आप और मैं कौन थी? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत समय पहले, शायद 400-500 साल पहले, एक राज्य था, राजगढ़। वहां का राजकुमार था आरव, साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। मैं वही आरव था और तू थी उस राज्य की साधारण पुजारी की बेटी। नाम था तेरा प्रियंबदा।
नंदिनी की सांसें थम सी गईं। बाबा बोलते रहे, प्रियंबदा और मैं बचपन से मित्र थे। तेरा मन पूजा पाठ में लगता था और मेरा राजकाज में। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, हमारे दिलों ने एक दूसरे के लिए धड़कना शुरू कर दिया। उस समय प्यार करना कोई सामान्य बात नहीं थी, खासकर एक राजकुमार और एक पुजारी की बेटी का। राजा, मेरे पिता हमारे प्रेम के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मुझे धमकाया, तेरे पिता को जेल में डलवा दिया। लेकिन हम न डरे। हमने कसम खाई थी, हर जन्म में एक दूसरे के होंगे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। साधु बोले, फिर एक रात हमने तय किया भाग जाने का। एक पुराना मंदिर था जंगल के बीच, वहीं मिलने का वादा किया था। मैं सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचा, लेकिन तू नहीं आई। साधु की आवाज कांपने लगी। मैं पूरी रात तेरी राह देखता रहा, लेकिन तू नहीं आई। सुबह जब गांव लौटा तो पता चला तू नहीं रही। किसी ने तुझे जहर दे दिया था। वो प्रेम, वो वादा अधूरा रह गया। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, पर उसका दिल जैसे किसी बंधन से छूट रहा था। साधु बोले, तेरे बिना मैं सब छोड़ चुका था, अपना राज्य, अपना नाम, सब कुछ, और निकल पड़ा हिमालय की ओर। तभी से साधु बनकर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मन में एक टीस हमेशा रही, शायद अगले जन्म में तू लौटेगी। और देखो, तू आ गई। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं वही प्रियंबदा हूं? क्या यह सब सच है? साधु ने कहा, तेरी आत्मा जानती है। तेरा मन अगर स्वीकार करे तो हां, तू वही है। नंदिनी ने अपने हाथ की कलाई की ओर देखा, जहां वो बचपन से एक कड़ा पहनती आई थी। वही कड़ा जो उसके सपने में मंदिर की कन्या के हाथ में था। उसने धीरे से वो कड़ा उतारा और साधु की ओर बढ़ाया। साधु ने उसे देखा और उसकी आंखों से एक मोती की तरह आंसू निकलकर गिर पड़ा। यही वो कड़ा है जो मैंने तुझे उस रात दिया था, हमारी आखिरी मुलाकात में। अब नंदिनी का मन और नहीं संभला। उसने कहा, बाबा, क्या हम फिर साथ हो सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मेरा मार्ग अलग है और तेरा अलग। मैं मोह को त्याग चुका हूं, लेकिन आज मन को शांति मिली है। वर्षों की तपस्या सफल हो गई। तू लौट आई और मेरा अधूरा चक्र पूर्ण हुआ। नंदिनी ने सिर झुका लिया। अब उसका रोना शांत था, लेकिन भीतर एक सुकून था। साधु बोले, अब तू जा, जीवन जी, अच्छे कर्म कर। शायद अगली बार जब मिलें तो एक नई शुरुआत हो। नंदिनी उठ खड़ी हुई। वो जानती थी अब वो वही नंदिनी नहीं रही। उसके भीतर कोई और जाग चुका था। एक पुराना रिश्ता, एक अधूरी कहानी आज पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। जब वो नीचे गांव की ओर उतर रही थी तो आसमान साफ था। हवाओं में कोई रहस्य नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी, जैसे प्रकृति खुद ये जानती हो कि एक सदी पुराना वादा आज पूरा हो गया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समय भले ही आगे बढ़ता रहे, लेकिन आत्माएं अपने अधूरे रिश्तों को कभी नहीं भूलती। जन्म बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर प्रेम वो हर बार वापस आता है। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, प्रेम अमर है। और ऐसे ही रहस्य और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।